हेलो दोस्तों, नमस्ते। 30 मैराथन के प्रैक्टिस सेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट्स नंबर है कितना 9। प्रैक्टिस सेट्स नंबर 9 है और इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट्स कर चुके हैं। यदि वो प्रैक्टिस सेट्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसकी एक हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन प्रैक्टिस सेट्सों को भी देखिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स नंबर 9 के पहले क्वेश्चन पर। दिया गया प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व करता है। जो ये हमारा दे रखा है सिंबल, ये किसका सिंबल है। तो दोस्तों ये हमारा सिंबल होता है हमारा ब्रेजर का। किसका? ब्रेजर का सिंबल होता है। ठीक है दोस्तों, ये ब्रेजर का नहीं होता, ये होता है हमारा बैल का सिंबल। ब्रेजर का सिंबल होता है हमारा कुछ इसी टाइप का होता है। ठीक है, परंतु उसमें क्या है कि जो हमारा ये ऊपर वाला है ये अपोजिट लगा होता है, तो ये हमारा किसका है? बैल का सिंबल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनी चिन्ह के लिए प्रयुक्त रंग। दोस्तों चेतावनी चिन्ह का जो पृष्ठ है वो तो कैसा होता है हमारा? पीला। चिन्ह कैसा होता है, मतलब जो साइन है वो होता है काला, और जो हमारा बॉर्डर है वो भी कैसा होता है? काला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला बॉर्डर वो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चेतावनी चिन्ह काला बॉर्डर सहित पीला पृष्ठभूमि और प्रतीक। नहीं दोस्तों, काला बॉर्डर सहित सफ़ेद पृष्ठभूमि, काला बॉर्डर सहित लाल बॉर्डर, काला बॉर्डर। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो हमारा ये ऑप्शन ए है ये सही होगा। बस इसमें मिस्टेक क्या है कि हमारा टाइपिंग मिस्टेक हुई है कि काला बॉर्डर सहित जो ये हमारा चिन्ह है, प्रतीक है, ये यहाँ पर हमारा सहित पीला और पृष्ठभूमि जो प्रतीक है ये भी कैसा होगा हमारा? काला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से सबसे उच्च प्रतिरोध किसका होता है। दोस्तों देखो, सबसे उच्च प्रतिरोध किसका होगा? जिसकी चालकता सबसे कम होगी। जिसकी चालकता क्या है? सबसे कम होगी। तो सिल्वर की चालकता तो सबसे ज़्यादा होती है, सोने की भी अच्छी होती है, लेड की भी अच्छी होती है, परंतु स्टील की जो चालकता है इन तीनों की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी वर्ग इंसुलेशन में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आता है। जो बी क्लास का इंसुलेशन है उसमें कौन कौन सा पदार्थ आते हैं। तो दोस्तों बी क्लास में आते हैं हमारा अभ्रक, एस्बेस्टस और एक आता है अभ्रक, एस्बेस्टस और एम्पायर क्लॉथ। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देख, पेपर भी नहीं आता हमारा, रेशम भी नहीं आती, कपास भी नहीं आता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और जो हमारा बी क्लास का इंसुलेशन होता है इसका तापमान कितना होता है दोस्तों? तो बी क्लास के इंसुलेशन का तापमान होता है हमारा 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नियम 2019 के अनुसार अनुमत वोल्टता क्या होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुमत वोल्टता होती है हमारी कितनी? 230 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 SWG कॉपर वायर का जो फ्यूजिंग करंट है, फ्यूजिंग धारा लगभग कितनी होती है दोस्तों? 40 एम्पियर की होती है हमारी। कितनी फ्यूजिंग कर एम्पियर रेटिंग होती है? 5 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 3 संधारित्रों की धारिता का अनुपात 1:2:3 तथा वोल्टता का अनुपात 3:2:1 है, तो ऊर्जा भंडारण का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के लिए, इसने क्या पूछा? कैपेसिटर, तो होता है 1/2 CB²। तो देखो दोस्तों ये तो इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी ये दोनों चीज़ हमारी डिफ्लेक्टिंग करेंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 कैपेसिटर हमारे कितने? 3, तो C1 B1 का स्क्वायर, ठीक है, C2 B2 का स्क्वायर और C3
बी थ्री का स्क्वायर। तो C1 कितना है 1, और C1 का वोल्टेज कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, अनुपात C2 कितना है हमारा 2 इंटू B2 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, अनुपात C1 कितना है 3, और B3 कितना है B3 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 9 गुना 1 करेंगे तो 9, अनुपात 2 गुना 4 करेंगे 8, अनुपात 3 गुना 1 3। तो हमारा राइट क्वेश्चन क्या आया हमारा 9 अनुपात 8 अनुपात 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डीसी मशीन में इंटरपोल का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? जो इंटरपोल का उपयोग है वो करते हैं हम आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम मोटर का यूज करते हैं, वो होती है हमारी ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। कौन सी होती है? ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात होता है? तो दोस्तों सबको पता है फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात होता है, औसत मान बटे RMS मान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, औसत मान बटे RMS मान। ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या है? तो दोस्तों अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर में शर्त क्या है हमारी? कॉपर लॉस बराबर क्या होनी चाहिए हमारी? आयरन लॉस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ताम्र हानि कोर हानि के बराबर होनी चाहिए। आयरन लॉस को हम क्या बोलते हैं? कोर लॉस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SWG का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों SWG का उपयोग किस में करते हैं? वो हम करते हैं व्यास मापने में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डायामीटर या व्यास। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया किससे उत्पन्न होती है? तो दोस्तों जो हमारे डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया है वो आर्मेचर धारा के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? आर्मेचर धारा के कारण। कई स्टूडेंट्स इसमें दोनों करेंगे, फील्ड क्षेत्र और आर्मेचर धारा, परंतु इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा के कारण हमारी आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, सोलर सेल का प्रतिरूपी वोल्टेज परास कितनी होती है? तो दोस्तों सोलर सेल का जो प्रतिरूपी वोल्टेज होता है वो होता है 0.5। कितना होता है? 0.5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि एक परिमित लंबाई के चालक का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाता है, मतलब कि कोई हमारा एक लंबाई का चालक है और जिसका हमने क्या कर दिया? व्यास घटाकर क्या कर दिया? d/2 मतलब आधा कर दिया है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों हमको पता है प्रतिरोध है वो 1 व्यास के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्यास हमने आधा किया है तो क्या करेंगे? 1 बटे, और नीचे क्या है व्यास 1/2 आधा कर रहे हैं, तो आधे का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। तो 1/4 हमारा ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/4। अब 1/4 हमारा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना होता है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, RC सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? दोस्तों जो हमारा RC सर्किट है उसका पावर फैक्टर क्या होता है? अग्रगामी। क्या होता है? अग्रगामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्रगामी। अब दोस्तों यूनिट किसका होता है हमारा? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का और अनुनाद अवस्था का, ठीक है ना, ये हमारा यूनिट होता है। पश्चिगामी किसका होता है हमारा? RC सर्किट का, या RL सर्किट या
इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट का हमारा पश्चिगामी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्रगामी होता है आरसी सर्किट का पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन, एक चालक तार का प्रतिरोध R है और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेकिन दुगनी लंबाई के 4 तारों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखो दोस्तों, एक R ओम का प्रतिरोध दे रखा है और इसने क्या कहा है, इसकी दुगनी लंबाई, मतलब इसकी लंबाई का दुगना कर रहे हैं तो ये भी दुगना हो जाएगा, कितना 2R हो जाएगा। और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्या रख रहे हैं? सेम रख रहे हैं। तो ऐसे कितने प्रतिरोधों को? 4 प्रतिरोध, जैसे कि 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध और ये हमारे 4 प्रतिरोधों को क्या कर दिया और उसने समांतर में जोड़ दिया। तो नेट प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों, एक प्रतिरोध का मान कितना है हमारा? 2R। और हमको पता है जब हमारा प्रतिरोध समान होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं R/N। R की वैल्यू कितनी है हमारी? 2R। और प्रतिरोध कितने हैं? 4। तो R से 2 से 4 को काटेंगे 2 बार तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा? आधा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, R/2। छत का जो हमारा स्वीप होता है, स्वीप का संबंध किससे होता है? दोस्तों, जो हमारा स्वीप किसे कहते हैं? स्वीप कहते हैं हम जो हमारे छत का पंखा होता है। दोस्तों, जैसे कि ये क्या है हमारा? एक सीलिंग फैन है। ये क्या है हमारा? सीलिंग फैन है और इसका क्या है? ये केंद्र है। ये क्या है? इसका केंद्र है। तो इसके क्या, केंद्र से एक ब्लेड निकली होती है इस तरह। ये क्या है हमारी? सीलिंग फैन से क्या है? ब्लेड निकली होती है। तो इसकी 2 डेफिनेशन होती हैं। या तो कह दो कि ब्लेड की लंबाई का दुगना स्लिप कहलाता है, मतलब कि ब्लेड की जो भी लंबाई है इतनी लंबाई का दुगना स्लिप कहलाएगा। या फिर बोल दो कि जो इसका व्यास है, कि जो हमारा ये ब्लेड जो घूमती है तो जो व्यास बनाएगी, जो ये हमारा गोल घेरा बनाएगी, इसी को क्या बोलते हैं हम? स्लिप। तो इस स्लिप का संबंध किससे है? घूर्णन से बने वृत्त का व्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार अनुमानित आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितना होता है? तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होता है हमारा कितना? 3% प्लस माइनस। ठीक है ना? क्या होता है हमारा? प्लस माइनस 3% होता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड हमको निकालनी है कि पोल कितने दे रखे हैं हमारा? पोल दे रखे हैं 12 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारी कितनी? 50 हर्ट्ज। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 × F/P। 120/F का मान 50/P कितना दे रखा है? 10। तो 10 से 10 और 120 × 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 600। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नहीं दोस्तों, ये कितने पोल हैं? 12 पोल हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 12 होगा। क्या होगा? 12। तो 12 से 12 को काटो कितनी बार? 10। 10 × 50 करेंगे तो कितना आएगा? 500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 500 RPM। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा मापी की डिस्क में छिद्र क्यों करते हैं? दोस्तों, सबको पता है छिद्र में क्यों करते हैं। वो करते हैं हम क्रिम्पिंग को ख़त्म करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिम्पिंग को रोकने के लिए हम एल्यूमिनियम की डिस्क होती है एनर्जी मीटर में, उसमें क्या करते हैं? विपरीत दिशा में 2 छेद कर देते हैं। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारतीय विद्युत मानक के अनुसार निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के लिए अनुमत वोल्टता विचरण कितना होता है? तो टॉलरेंस कितनी होती है निम्न और मीडियम के लिए? तो वो होती है हमारी कितनी? ±6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, DC मोटर में बैक EMF किस नियम के अनुसार प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है? तो विरोध किस नियम के अनुसार करता है? वो करता है हमारा लेंज के नियम के अनुसार। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कहाँ पर होती है? जब उस पर लोड हमारा कितना होता है? 50% लोड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, 50% लोड पर।
एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर धारा और एमीटर धारा का अनुपात कितना दे रखा है? 0.99 दे रखा है। तो संग्राहक धारा और आधार धारा का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों देखो, जो हमारी कलेक्टर धारा है IC/IE का वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी? वो दे रखी है हमारी 0.99। तो पॉइंट को हटाऊंगा तो 99/100 हो जाएगा। अब देखो, जो हमारी बेस करंट होती है वो निकालेंगे तो क्या होगा? उसका फॉर्मूला होता है एमीटर करंट माइनस कलेक्टर करंट। एमीटर करंट कितनी है हमारी? 100 है, और कलेक्टर करंट कितनी है? 99। तो 100 माइनस 99 कितना आया? बेस करंट आई हमारी कितनी? 1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, बेस करंट कितनी आ गई? 1 एम्पियर। अब उसने पूछा क्या है हमारी? संग्राहक करंट और आधार करंट। तो उसने क्या पूछा है हमारी? संग्राहक करंट IC/आधार करंट IB। ठीक है ना। संग्राहक करंट कितनी थी हमारी? 99, और बेस करंट कितनी आई थी हमारी? 1। तो इस क्वेश्चन का 99 में 1 का भाग देंगे तो 99। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 99। ठीक है ना। तो ये मैंने न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन डाल दिया था। ड्राई सेल में साधारण रूप से प्रयोग किए जाने वाला डीपोलराइजेशन कौन सा है? मतलब बी चुंबक नहीं है, बी ध्रुवक के रूप में कौन सा यूज करते हैं? तो वो होता है हमारा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, निकेल आयरन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? दोस्तों वो होता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रॉड किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कंट्रोल रॉड हमारी होती हैं कैडमियम और बोरॉन। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। किस रेंज की वोल्टता लो वोल्टेज कहलाती है? दोस्तों जो हमारी लो वोल्टेज है वो कहलाती है हमारी कौन सी? वो कहलाती है हमारी क्या? 650 या 600 वोल्टेज से जो हमारी कम वोल्टेज होती है वो हमारी लो वोल्टेज कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 600 वोल्टेज से कम वोल्टेज को हम लो वोल्टेज बोलते हैं। स्थायी चुंबक मतलब परमानेंट मैग्नेट किससे बने होते हैं? दोस्तों परमानेंट मैग्नेट हमारे किससे बने होते हैं? एल्निको से भी बने होते हैं, समेरियन कोबाल्ट के भी बने होते हैं, और नियोडियम के भी बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की प्रतिबाधा इम्पीडेंस रेशो किसके समान होता है? देखो दोस्तों, आपने ट्रांसफार्मर में एक टर्न्स रेशो पढ़ा होगा, N2/N1 बराबर B2/E1 बराबर, परंतु करंट के केस में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, I1/I2। और ऐसे इम्पीडेंस में क्या होता है? Z2/Z1 का अंडर रूट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसफार्मर अनुपात के वर्ग। ठीक है ना। वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा और नीचे भी स्क्वायर लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर अनुपात के वर्ग के। ठीक है ना। कौन सी युक्ति सिंगल एक्साइटेड मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम है? तो वो होती है हमारी दोस्ती, कौन सी युक्ति होती है? वो होती है हमारी रिले। क्या होती है? रिले। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या क्या होती है? दोस्तों ट्रिप्लेक्स के लिए समांतर रास्ते ये बराबर फॉर्मूला होता है 3 × P। और वेव बाइंडिंग है तो P का मान कितना हो जाएगा? 2। तो 3 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 6 सी। डीसी जनरेटर में खुला अभिलक्षण जिसको क्या बोलते हैं? OCC। ठीक है ना, ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। उस अभिलक्षण उसको क्या अभिलक्षण भी कहलाता है? तो जो हमारा OCC है इसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय अभिलक्षण भी बोलते हैं। तो इसको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर में स्कॉट कनेक्शन को
स्कॉट कनेक्शन को भी कहा जाता है। तो स्कॉट कनेक्शन हम किसे कहते हैं? टीटी कनेक्शन को हम स्कॉट कनेक्शन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है हमारा ग्रेफाइट। क्या होता है हमारा? ग्रेफाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। केल्विन ब्रिज का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं हम निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए। निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? केल्विन ब्रिज का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न प्रतिरोध को। धारा को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? धारा को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वो करते हैं हम एमीटर का। धारिता को मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का करते हैं, शेयरिंग ब्रिज का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। आज के प्रैक्टिस सेट्स में हम कितने क्वेश्चन करेंगे? 40 क्वेश्चन ही करेंगे दोस्तों। वोल्टेज V से एक आवेशित खोखले गोली के अंदर विभव क्या होगा? तो खोखले गोले के अंदर भी विभव कितना होगा? B। मतलब जो हमारा वोल्टेज जिससे आवेशित किया है वही उसके अंदर भी होगा। तो ये आज के हमारे 40 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चनों का लेवल कैसा लगा? क्लास अच्छी लगी तो और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि नहीं किया हुआ तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी टेक्निकल हेल्पर की मेंस की तैयारी कर रहा है और जो भी आपके डाउट हैं तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आज की PDF आपको कहाँ मिलेगी? उसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज करना है। क्या लिखना है? हेलो सर PDF और सेट कितना है आज? 8। तो ये आपको टाइप करके मुझे भेजना है। मैं आपके पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पे SMS सेंड कर दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों। आज के प्रैक्टिस सेट्स नंबर 8 में मिलते हैं। प्रैक्टिस सेट्स नंबर अगले 8 9 था तो अगले 10 नंबर प्रैक्टिस सेट्स में हम मिलते हैं।